आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिले में मतदान संबंधित मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मतदाता अपने अधिकारों के प्रति काफी सजग हैं एवं लोगों की जागरूकता के कारण प्रजातंत्र को सशक्त बनाने में सहयोग करें। 100% मतदान मतदाताओं की जागरूकता को प्रदर्शित करता है। हमारे देश में भारत माता की हर संतान को समानता का अधिकार है। हमारे संविधान में जो समानता का सिद्धांत लिखा हुआ है, जिसमें भारत का प्रत्येक नागरिक बराबर है। मतदान एक ऐसा अधिकार है जो इस बात का प्रमाण है कि भारत माता की हर संतान, चाहे वह किसी धर्म, जाति, वेशभूषा या किसी भी इलाके में रहता हो, उसके पास समानता का अधिकार है। एवं मतदान के दौरान मतदाता जब तक आप ईवीएम का बटन नहीं दबाएंगे, तब तक कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं सकता। आप जिनके नाम का बटन दबाएंगे, उसी की जीत सुनिश्चित होगी। सभी मतदाताओं को निर्भर होकर अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। जहां कार्यक्रम के माध्यम से सभी दिव्यांग मतदाताओं को जागरूकता प्रदान की गई। पेश उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। आज यहाँ सामाजिक न्याय विभाग एवं कलिंगों के सहयोग से 68 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का व्हीकल का वितरण किया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान जो हमारे PWD वोटर्स हैं, उन्हें मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई गई। उनके समक्ष ईवीएम का डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया गया। साथ ही साथ उनको यह भी अवगत कराया गया कि PWD वोटर्स के लिए क्या क्या प्रावधान माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए। पाया कि चुनाव की सभी तैयारियां बिल्कुल माकूल तरीके से हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उमरिया जिले में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न होगा और मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग पूरी निडरता के साथ, निर्भयता के साथ, निष्पक्षता से कर सकते हैं। आप में उन लोगों के लिए बड़ी सीख है जो अपने को पढ़ा लिखा, ज़्यादा विकसित, ज़्यादा सभ्य, सुशिक्षित मानते हैं और वोट करने से कतराते हैं। तो मुझे लगता है ज़िले के आदिवासियों से, ज़िले के जो सो कॉल्ड सिविलियंस हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए खुद भी आगे आना चाहिए, दूसरों को भी उन्हें प्रेरित करना चाहिए। सभी दिव्यांग भाइयों को मतदाता जागरूकता की जानकारी दी गई। मैं स्वयं इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दिया हूँ। जैसा कि अभी सरकार ने एक नया दिव्यांगों के लिए वोट डालने का एक नया नियम और तरीका बताया है, तो इसकी जानकारी हमने दिया आज दिव्यांग भाई बहनों को कि जैसे ये चाहें अगर घर से मतदान केंद्र जाकर अगर ये वोट नहीं डाल सकते तो घर में भी ये वोट डाल सकते हैं। इससे पहले इनको BLO को सूचना देनी पड़ेगी, वो आकर इसके माध्यम से डालें। दूसरा ये तरीका कि आप मतदान केंद्र में भी जा सकते हैं और जाने के बाद हमें जो भी दिव्यांग भाई हैं उनको लाइन लगने। अभी विधानसभा निर्वाचन है, उसके जागरूकता मतदाता के आधार पर हमने यहाँ पे इनको प्रदर्शन भी किया था और EVM मशीन का भी प्रदर्शन किया है। तो इन लोगों को बताया कि दिव्यांगजन को वोटिंग कैसे करना है। अगर घर में करना है तो उसके लिए फॉर्म बता दिया गया है और अगर मान लो जाएंगे तो उनको वो इस सुविधा से क्योंकि ट्राईसाइकिल मिल गया है तो दिव्यांगजन को सुविधा होगी जाने के लिए। तो इसलिए आज मतदाता जागरूकता किया गया है दिव्यांगजनों को। तो आशा है तो हमारे वोटिंग परसेंटेज इस साल बढ़े। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई दिव्यांगजन ये चाहता है कि वो अपने घर में ही वोट डाल दे, तो डाक मतपत्र के माध्यम से वो अपने घर से वोट डाल सकता है। उसको फिर आने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे मतदान केंद्र तक आए। तो ये एक नई सुविधा है। इसके पहले तक जो व्यवस्था थी वो यही थी कि हमारे कोई भी मतदाता हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे कोरोना पीड़ित हो, उन सभी को आना पड़ता था अपने मतदान केंद्र तक। पर इस बार एक जो नया प्रावधान है, उस प्रावधान में मैं जो सिर्फ दिव्यांगजन है उनकी बात कह रहा हूँ यहाँ पे, कि वो घर पर एक 12D फॉर्म होगा, उनको भरना होगा, उनको अपनी सहमति देनी होगी कि वो घर से ही वोट डालना चाहते हैं और उनको अपनी दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है, अगर वो 40% या उससे ज़्यादा दिव्यांग हैं, ऐसा सर्टिफिकेट देना होगा। तो उनकी एक सूची तैयार होगी और सूची तैयार होने के बाद में एक पूरी पोलिंग पार्टी है, वो पोलिंग पार्टी उनके घर जाएगी और वहाँ पे उनसे वो वोट करा लेगी मतपत्र के माध्यम से। एक बार उनके घर जाएगी, नहीं मिलते हैं तो दोबारा फिर जाएगी, अपना टाइम और डेट बताएंगे और फिर भी अगर लोग नहीं मिलते हैं तब तो फिर मुश्किल है। 2 मौके उनको प्राप्त होंगे। पर एक बात जरूर है कि जो लोग इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं और अगर उन्होंने 12D का फॉर्म उनका बन गया है और वो 2 बार जाने के बाद में भी नहीं मिले घर पे, और अगर फिर वो चाहेंगे कि वो पोलिंग स्टेशन में आके वोट कर लें, तो वो फिर उसके लिए असंभव होगा।
तो चुनाव आपके हाथ में है कि आप क्या घर से मतदान करना चाहेंगे या आपको मतदान केंद्र पे जाके वोट करना है। तो ये आपके चॉइस की बात है, आप दो में से कोई भी चॉइस आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपने मताधिकार करने के लिए आगे निकले। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ पुलिस और प्रशासन पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए शांति बना रही है, संकल्प है और